इंडिया द्वारा कनाडा को अल्टीमेटम दिया गया कि उसके जो डिप्लोमेट हैं वो भारत से निकाल लें। इंडिया द्वारा कनाडा को 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है ताकि अपनी जो 41 डिप्लोमेट है वो इंडिया से बाहर निकाले। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पर्सन अरिदम बागची का कहना है कि जो इंडिया है वो चाहता है कि जो इक्वलिटी है वो बनी रहे डिप्लोमेटिक में, क्योंकि जो कनाडा के डिप्लोमेट है वो इंडिया में सरप्लस है। इसलिए जो भारत चाहता है कि जो कनाडा है वो अपने जो डिप्लोमेट है उसको कम करे। भारत के इस मूव से कनाडा बैकफुट पे आ चुका है और उसके द्वारा कहा जा रहा है कि हम एक प्राइवेट डिप्लोमेटिक मीटिंग करेंगे, क्योंकि जो रिलेशन है प्राइवेट डिप्लोमेटिक मीटिंग से ही सुलझाए जा सकते हैं। और कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर जॉली का कहना है कि हम भारत के साथ लगातार कांटेक्ट में है। तो आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि विवाद सुलझाने के लिए जो कनाडा चाहता है कि भारत के साथ एक निजी मीटिंग हो, और एक कहना है जो विदेश मंत्री हैं कनाडा की उनका। भारत द्वारा 10 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले ही जो कनाडा है उसके द्वारा जो अपने डिप्लोमेट है वो भारत से निकालकर मलेशिया सिंगापुर में भेजा जा रहा है। तो ऐसे कई सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, कनाडा इवैक्यूएट डिप्लोमेट फ्रॉम इंडिया टू कुलालमपुर सिंगापुर। ये द प्रिंट का दूसरा आर्टिकल है जिसमें कनाडा ने अपने डिप्लोमेट्स को कुलालमपुर और जो सिंगापुर है वहां पे भेज दिया है। मैप के द्वारा जानते हैं कि जो सिंगापुर मलेशिया है वो कहाँ पड़ता है, और जो सिंगापुर मलेशिया है वो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। दोनों देश आपस में बॉर्डर को शेयर करते हैं और ये दोनों देश आसियान कंट्री का भी पार्ट है, और यहीं से जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो भी पास होता है। अब हम बात करते हैं जो कनाडा और इंडिया का जो इशू है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो कनाडा उसके पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा पार्लियामेंट में एक स्पीच दी जाती है जिसमें भारत पे आरोप लगाता हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में इंडियन गवर्नमेंट के जो एजेंट है उनका हाथ है, जिसके कारण जो कनाडा है उसके द्वारा जो इंडियन डिप्लोमेट है उसको एक्सपेल कर दिया गया था। इसके कारण इंडिया कनाडा का जो रिलेशन है उसमें डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद में जो इंडिया उसने भी जवाबी कार्रवाई यानी सेम स्टेप लिया गया और इंडिया द्वारा कनाडा के हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया था। ये इंडिया का टिट फॉर टैट वाला मूव था, जिसके कारण इंडिया ने कहा कि आप जैसा करोगे तो हम भी वैसा ही करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि कनाडा के पास कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट है तो हमारे साथ शेयर करे ताकि इस इशू को सॉल्व किया जा सके। लेकिन कनाडा है उसके पास किसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है और ना ही उसने भारत के साथ शेयर करी है। लेकिन जो कनाडा है उसने आरोप लगाया कि हमने भारत के साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया था, लेकिन जो इंडिया है उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन इंडिया ने साफ डिनाई कर दिया कि जो कनाडा है उसके द्वारा हमसे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की गई है। भारत का कहना है कि जो कनाडा है उसमें लगातार जो एंटी इंडिया एक्टिविटी है लगातार बढ़ती जा रही है, और उसके संबंध में जो भारत है उसने कई सारी इन्फॉर्मेशन कनाडा की गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन जो कनाडा की गवर्नमेंट है के द्वारा किसी प्रकार का जो स्टेप है या फिर एक्शन है वो नहीं लिया गया है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वोट बैंक से प्रेरित है, क्योंकि वोट बैंक का एक बड़ा शेयर खालिस्तानी के साथ जुड़ा है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खालिस्तानी एक पार्टी के साथ कोalition में भी है, जिसके कारण वहाँ की जो गवर्नमेंट है किसी भी प्रकार का जो स्टेप है खालिस्तानियों के ऊपर नहीं लेती है। लेकिन जो कनाडा उसको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अगर भारत के साथ जो रिलेशन है उसको खराब करेंगे तो उसका ही नुकसान है, और इसीलिए वहाँ की जो विदेश मंत्री है भारत के साथ एक प्राइवेट डिप्लोमेटिक मीटिंग रखना चाहती हैं ताकि जो इंडिया और कनाडा के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको खत्म किया जा सके। तो इससे पता चलता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कितनी स्ट्रांग है, और कनाडा समझ रहा था कि जो इंडिया उस पर हम दबाव डाल सकते हैं, लेकिन जो इंडिया है उसने कनाडा पे ही दबाव डाल दिया, जिसकी वजह से जो कनाडा है वो बैकफुट पे आ गया है। और कनाडा को जो लॉस है डिप्लोमेटिकली और जो इकोनॉमिकली है उसके रूप में हो रहा है। भारतीय सरकार द्वारा कनाडा के जो नागरिक है उनके लिए जो वीजा है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके कारण जो कनाडा के लोग हैं भारत में नहीं आ सकते ट्रैवल करने के लिए, और इंडिया के द्वारा जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसको भी रिलीज किया गया था। सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो भी डाउट है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।